नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोरा जयपुर में। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी का कैसा मूवमेंट रहा है, कहां एंट्री करनी थी, कहां एग्जिट करना था, किस प्रकार लॉजिकल ट्रेड बन रही थी, ये सारा डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट का कल के लिए क्या मूवमेंट रहेगा, कल बैंक निफ्टी के सामने क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे वो भी बताएंगे। बैंक निफ्टी की देखो परसों एक्सपायरी होने वाली है, तो कल मार्केट मूवमेंट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, तो कुछ किस प्रकार का मूवमेंट रहेगा कल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहेगा कल का, तो उसको समझना जरूरी है। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो लास्ट में ये चीज बता देंगे कि मार्केट कल कैसा मूवमेंट दिखाएगा, आज कैसा रहा है मार्केट, सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो बैंक निफ्टी का आपको ग्राफ दिख रहा है, ये यहाँ से मार्केट आज शुरू होता है, पहले डाउन आता है, डाउन आने के बाद ऊपर जाके ऐसे ऊपर नीचे करके यहाँ क्लोजिंग देखे जाता है। और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं मार्केट में, एग्जैक्टली मार्केट ओपन होने से पहले टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं पोस्ट कर देता हूँ। ये मार्केट के लिए सपोर्ट थे, डाउन साइड में भी थे सपोर्ट, एक टूटने के बाद दूसरा सपोर्ट आता है। ये मैंने बार बार कहा है, मेरे सपोर्ट हल्के फुल्के होते नहीं है, एग्जैक्टली सपोर्ट होते हैं। आप देखिए, ये एग्जैक्टली सपोर्ट है, ये सपोर्ट पे एग्जैक्टली काम कर रहा है। ये टूटा, निचला ये सपोर्ट आया, अगर ये भी टूट जाता तो निचला ये सपोर्ट आता है, और ये टूट जाता तो फिर नीचे सीधा मार्केट यहां तक आता, ये डेफिनेटली आता। इसके बाद में ये सपोर्ट यहां से मार्केट सपोर्ट मान के जाता है, इस रेजिस्टेंस को सीधा ब्रेक कर दिया, इसका मतलब अगला रेजिस्टेंस ये है जो कि आएगा। इससे पहले हल्का सा रेजिस्टेंस था, मैंने ग्रुप पे मैसेज करके बता दिया था कि ये हल्का सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 772 का 772 कुछ ऐसे रेजिस्टेंस आ रहा था, ऐसे ये रेजिस्टेंस था हल्का का, जो हल्का था, बिल्कुल कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जो कि टूटना ही था वैसे। और फिर मार्केट के सामने ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस आ गया। कैसे ट्रेड करना था, पहले तो ये देख लो, रेजिस्टेंस वगैरह मैंने मार्केट में ओपन होने से पहले भेज दी थी आपको। ये सपोर्ट है, 630 का रेजिस्टेंस है, 848 का रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 48,004 का रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट आपको मैंने बता रखे हैं, 415 का है, 350 का रेजिस्टेंस, उसके नीचे 47 से 87 का सपोर्ट है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्टली ही होते हैं, मार्केट में 9:10 पे मैंने पोस्ट कर दिए थे, तो इनको आप देखते रहना, ये टाइमली ही मिल जाते हैं। बाकी देखो, जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा वो ज्वाइन कर लो, ताकि ये यहाँ आपको मिल जाए। और जो लोग मेरे से जुड़ गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको तो कोई इश्यू होता नहीं, उनको मैं वैसे भी बता देता हूँ कि कौन सा सपोर्ट मानेगा, कौन सा नहीं मानेगा। अब यहाँ से आपको ट्रेड कैसे करना था ये समझना है। मैंने बार बार कहा है कि पहले मिनट में हमारे को क्या करना है, हमारे किसी दो लेवल के बीच में मार्केट ओपन होगा तो फर्स्ट टाइम में किसको रेस्पेक्ट करता है उसको देखना है। फर्स्ट टाइम में मार्केट ने रेस्पेक्ट किया रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके मार्केट गिरना है, रेड कैंडल बना रहा है, गिर रहा है, तो हम क्या करेंगे, डाउन साइड की ट्रेड लेंगे। टारगेट हमारा ये सपोर्ट तो टूट चुका है, ये आएगा, ये टूट जाएगा तो ये टारगेट होगा। हमने यहाँ पे एंट्री बनाई पुट साइड की, और पुट साइड की जो एंट्री बनाई उसका टारगेट हमारा डन हो गया था, जो टारगेट था वो डन हो गया, 300 रुपए कुछ ऐसे टारगेट था, डन हो गया। इसके बाद मार्केट इस जगह सपोर्ट दिखा रहा है, तो अब आपको यहाँ 15 मिनट रुक गया मार्केट, तो आपको क्या करना है, इसको स्टॉप लॉस मान के अप साइड की एंट्री लेनी है। और कब लेनी है, जब ये मार्केट यहाँ निकल गया तो आप ले सकते थे, इसको स्टॉप लॉस मान लेते, या तो इसको मानते, सही स्टॉप लॉस तो ये है, लेकिन अगर इसको भी मानते आप तो भी कोई इश्यू नहीं था। वैसे ये स्टॉप लॉस इंडेक्स का है, प्रीमियम का नहीं है, तो इसको स्टॉप लॉस मानते तो सही प्रॉपर स्टॉप लॉस यही है, बाकी इसको मानते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है खास, ठीक है। तो यहाँ आप एंट्री बनाते हैं तो आपको टारगेट आपका ये रखना था। तो देखेंगे आप फर्स्ट में कैंडल, मतलब पहली जो कैंडल इसको टच करने आती है उसी ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये टारगेट आपका डन हो गया और कैंडल ब्रेक हो गई। तो यहाँ आप वेट कर सकते हैं अब पॉजिटिव एसएल के साथ में, पॉजिटिव एसएल के साथ वेट करते हैं तो अगला टारगेट आपका ये वाला था। लेकिन मार्केट जब यहाँ रुकने लग गया था, काफी देर रुका, तो मैंने यहाँ मैसेज कर दिया था कि ये हल्का सा रेजिस्टेंस है, तो जिन्होंने कॉल ली है वो एग्जिट कर सकता है। यहाँ कॉल मैंने एग्जिट करवा दी थी, जिसका प्रीमियम अच्छा खासा बाद में गिर भी गया है, तो एग्जिट करवा दिया टाइमली, तो कोई इश्यू नहीं हुआ। उसके बाद में अगर ये गिर के नीचे आता है तो आप दोबारा कॉल में एंट्री कर सकते हैं इस टारगेट के लिए, क्योंकि ये टारगेट आना ही है मार्केट में। मैंने बार बार कहा, हमारे एक रेजिस्टेंस टूटा तो अगला रेजिस्टेंस आएगा ही मार्केट में। तो यहाँ अगर आप एंट्री करके बैठ जाते हैं छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ, तो यहाँ आप कहीं एग्जिट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ एग्जिट कर लो, और यहाँ नहीं तो फिर यहाँ दोबारा मौका दिया इसने, यहाँ एग्जिट कर लो। यहाँ से जब गिर रहा है नीचे मार्केट, तो यहाँ आपको दोबारा क्या करना था, बाई कर लेना चाहिए था। अब डाउन साइड की जो पुट है ये लेना है तो ले सकते हो, ये भी मूवमेंट तो है ही, बैंक निफ्टी है तो अच्छा मूवमेंट दिखाई देता है, 200-150 पॉइंट का मूवमेंट है, यहाँ भी ले सकते हो आप एंट्री, बट ये सही एंट्री नहीं है, तो आपको एंट्री यहीं पे लेनी थी कॉल की दोबारा यहाँ तक के टारगेट के लिए। अब ये टारगेट डन हो गया है तो फिर आप एग्जिट करके यहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग का टाइम आ गया तो रुक सकते थे। बाकी इस पेज में जब घुस गया था मार्केट तो ये कंसोलिडेट करेगा, ये तो पता लग गया था कि ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, वैसे सेफ ट्रेडिंग के लिए था नहीं ये जोन,
बट फिर भी अगर लेवल के अनुसार आप काम कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आपको प्रॉफिट ही होना था। ठीक है, इसके साथ ही फिर निफ्टी की आज हीरो जीरो बनी थी, 2 हीरो जीरो बनी थी, दोनों में हमने बताई थी। एक का टारगेट अच्छा खासा डन हुआ था, दूसरी का टारगेट डन नहीं हुआ, लेकिन कोस्ट टू कोस्ट उसने एग्जिट मरवा दिया, क्योंकि कोस्ट टू कोस्ट आई एग्जिट कर दिया। अब इसके बाद में मार्केट में कल क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। कल के लेवल देख लेना, कल के लेवल इंपॉर्टेंट है भाई, समझना जरूरी है कल के लेवल को। तो कल के लेवल में एक बार आपको ड्रॉ करके और समझा देता हूँ कि मार्केट कल किस प्रकार से बिहेव करेगा। ये कल के लेवल है। अब ये लेवल मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके सामने है। डाउन साइड में सपोर्ट है, अप साइड में रेजिस्टेंस है, इनको नोट कर लो। मार्केट ओपन कहाँ होगा पहले ये समझ लो भाई। मार्केट डाटा के अकॉर्डिंग, हमारा जो डाटा है ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है, मतलब इस जोन में कहीं ओपन होने की संभावना जता रहा है मार्केट, यहाँ कहीं ओपन होने की। अब लेकिन यहाँ ओपन नहीं हुआ तो चांसेस क्या है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो को देखा जा रहा है तो थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिविटी दिख रही है, तो यहाँ कहीं ओपन हो सकता है इस जोन में, जोन 1 यू में और यहाँ पे जोन 3 यू में, इनमें ओपन हो सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ ओपन होना चाहिए, मेरे डाटा के अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार मैं चलता हूँ उसके अकॉर्डिंग। हमारी बीटीएसटी में रैग पुटी ही रही है और पुटी ही हमने ली है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है बाकी, क्योंकि दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं, हमारा डाटा मैच नहीं कर रहा है और बाकी जो ग्लोबल मार्केट है उनके उसके कुछ डाटा है वो मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसलिए क्या है, सेफ बीटीएसटी थी नहीं, फिर भी हमने ले ली क्योंकि पहले बाई कर ली थी, जो कि होगी भाई, तो अब उसको लेके ही कैरी करके ही गए हैं, देखेंगे जो भी होगा कल। आप समझो करना क्या है कल। कल मार्केट कहीं भी ओपन हो, मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगा कैसे आपको ट्रेड करना है। मान के चलते मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो गया, ये जोन 1 यू है, जोन 1 यू में मार्केट अगर ओपन हो जाता है तो मार्केट खुलते ही मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे उसको मानेगा रेजिस्टेंस, और फिर मार्केट गिर के इस जोन को तोड़ देता है तो मार्केट में यहाँ तक का फॉल आएगा। ठीक है, यहाँ एक सपोर्ट होगा, उस तक का तो फॉल आएगा, और वो सपोर्ट टूट गया तो इस जोन में घुस जाएगा। ये जोन टूट गया तो अच्छा फॉल दिखा देगा कल के डेट में, तो कल मार्केट अच्छा जोन फॉल दिखा सकता है, क्योंकि देखिए कल मार्केट की एक्सपायरी है नहीं, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी परसों होनी है, तो एक्सपायरी से पहले ही मोमेंट दिखा के जा सकता है, ये मैं बात आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर कल मोमेंट नहीं दिखाता है तो फिर एक्सपायरी के दिन दिखा देगा। ठीक है, लेकिन चांसेस है कल मोमेंट दिखा सकता है इसलिए। और बाकी अगर मान लो मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद में सीधा डाउन साइड में आता है, यहाँ ओपन होने के बाद डाउन साइड में आता है, तो यहाँ एक सपोर्ट होगा, उस पर मानेगा सपोर्ट मानने के बाद में मार्केट फिर ऊपर इस जोन को ब्रेक करता है तो यहाँ तक का टारगेट डन कर देगा, ऊपर की तरफ यहाँ तक का टारगेट डन कर देगा। इसको रेजिस्टेंस मानेगा, ब्रेक करेगा तो ये टारगेट डन होगा, अन्यथा इसको रेजिस्टेंस मान के फिर गिर भी सकता है मार्केट। तो यहाँ कल थोड़ा सा संभलना है, शुरुआत का मोमेंट जो है कल के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आप शुरुआत में ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर है, दोपहर के बाद में या 10 बजे के बाद में ट्रेड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, शुरुआत का मोमेंट आपको ट्रैप कर सकता है। अब आगे जो मैं बता रहा हूं वो सुन लो। यहां मार्केट ओपन हुआ तो क्या होगा वो बता दिया। अगर मान लो मार्केट यहां कहीं ओपन हो जाता है इस जोन में, तो मार्केट शुरुआत में सीधा नीचे जाता है तो इसको सपोर्ट मान लेगा, सीधा ऊपर जाता है तो इसको रेजिस्टेंस मान लेगा, पक्का रेजिस्टेंस मान लेगा। इसको रेजिस्टेंस मान के नीचे गिरेगा, गिरने के बाद इसको सपोर्ट मानता है तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, इसको ब्रेक करेगा और फिर ऊपर निकल जाएगा। ऊपर इसके फर्दर जो टारगेट है वो आप देख लेना, मिल जाएंगे, मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। अगर मान लो मार्केट यहाँ कहीं जो कि हमारे डाटा के अकॉर्डिंग ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, जोन 2 है, अगर मान लो जोन 2 में मार्केट ओपन हो जाता है कल, तो शुरुआत में मोमेंट अगर ऊपर की तरफ दिखाया तो फिर नीचे भी गिरेगा, और फर्स्ट मोमेंट में अगर ये नीचे की तरफ मोमेंट दिखाता है तो ऊपर भी आएगा। जोन 2 में हमेशा दोनों साइड के मोमेंट दिखाएगा शुरुआत के 1 घंटे, लगभग 1 घंटे के अंदर। तो जोन 2 में ओपन हुआ तो दोनों साइड के मोमेंट ही दिखाएगा। उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि दोनों साइड के मोमेंट दिखाने के बाद कि कौन सी साइड जाएगा, ऊपर या नीचे। जो भी साइड जाएगा वो बाद में डिसाइड होगा, तो बाद में मैं अपडेट दे दूंगा, तो बाद में ध्यान रखना, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहां पे पता चलेगा। जोन 2 में ओपन हुआ तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन यहाँ कहीं हो जाए तो, जो कि चांसेस तो कम लग रहे हैं बट हो भी सकता है। अगर यहाँ ओपन हो गया तो मार्केट यहाँ ओपन होते ही सीधा ऊपर आने के बाद में मार्केट फिर सीधा यहाँ तक आ गया। आने के बाद में अगर सीधा देखो यहाँ से उठ के सीधा यहाँ आ गया तो फिर ऊपर भी निकल जाएगा, इसको ब्रेक करेगा इस जोन को और ब्रेक करके ऊपर भी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ ओपन होने के बाद में मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलने लग गया है तो ये मान के चलना आप लोग, फिर मार्केट यहाँ भी निकल सकता है ऊपर भी। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे आप, अगर इतना गैप डाउन जैसे चांस तो कम लग रहे हैं, लेकिन अगर हो गया तो क्या करना है आपको, गैप डाउन ओपन होते ही पुट अगर बीटीएसटी है तो एग्जिट कर जाना है।
एग्जिट करने के बाद देखना है कि अगर इसको सपोर्ट मान रहा है तो डाउन साइड में एंट्री तभी लेना जब ये जोन हमारा जोन 1D है ये ब्रेक हो, तभी डाउन साइड में एंट्री लेना, अन्यथा डाउन साइड की एंट्री मत लेना। ठीक है, ये आपका कल का ट्रेड सीनेरियो है। इस चीज को अगर आपने समझ लिया है तो अच्छी बात है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद में एक और वीडियो बनाने वाले हैं, हम आज ही बनाएंगे, अपलोड करेंगे थोड़ी देर बाद में, तो उसको देखना। न्यू ईयर के लिए हम एक बहुत बढ़िया प्लान लेके चल रहे हैं। उस प्लान के हिसाब से अगर आप लोगों ने ट्रेड किया तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।